डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी से मुतालिक जो कयास आराइयाँ थी, उस पर दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदों की मनसूखी पर जो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जी। मेरा ये गुमान है और मेरी ख्वाहिश भी है कि तलखियाँ कम हों पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये जो वाक़या पेश आया है, जी। दहशत गर्दी का वाक़या मकबूजा कश्मीर में, इसकी तहकीकात हो। ये फॉल्स फ्लैग या ये जो है ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर था या जो भी था, और उसके बाद जो पाकिस्तान पे जिस तरह से उन्होंने मलबा डाला, और उसके बाद तमाम दुनिया में जो तन्हाई हुई है भारत की, और उसके बाद ये कि ऑपरेशन संदूर को एक पॉज दे दिया, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों की सपोर्ट हो रही है। मेरी ख्वाहिश है कि भारत के अंदर इस बात का एहसास हो कि उनकी मुकम्मल जो फॉरेन पॉलिसी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और उसके नतीजे में ये जो कल एक बात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि रॉ और ISI के दरमियान ये होते रहे हैं, ये मुख्तलिफ किसी न किसी अंदाज में कहीं ना कहीं माजी में तारीख़ हम देखें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो किसी न किसी जैसे DGMOs बात कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंसीज भी कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी अंदाज में वो जो है वो राब्ते में होते हैं, माजी में भी रहे हैं। तो ये जो मामला है जिसमें आप देखें ना, पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो सैंक्शंस के हवाले से और एंटी जो काउंटर टेररिज्म कमेटीज़, उसका वाइस चेयर हो गया, फिर सैंक्शंस के ऊपर, फिर तमाम दुनिया आप देखें चाइना के, तो भारत के अंदर जो है वो इस बात का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये देखें कि इस वक्त वो गए थे इसलिए कि पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क बनाए दुनिया में, ठीक है ना, और वो ख़ुद अब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि कनाडा में नहीं बुलाया जा रहा तो इधर नहीं बुलाया जा रहा, और फिर बाकी जो मामलात उनके चाइना के साथ और तुर्किया के साथ और बांग्लादेश में जो मामला, तो वो अगर भारत ख़ुद अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को और अपने अंदर जो डोमेस्टिक उनकी पॉलिसी में नफ़रतें हैं उन्हें कम करता है, तो फिर जाहिर है पाकिस्तान, और फिर पानी के मामला देखें, पानी नहीं रोक सकते, पानी रुकेगा पाकिस्तान का तो भारत का भी रुकेगा, ये उनको भी पता है। तो बात ये सारी कि अगर ये इस तरह से दहशत गर्दी के हो, देखें मैं हमेशा बात कहता हूँ ना, फ़ौजें कौमें बड़े फ़ख्र के साथ जंगें लड़ती हैं और हार भी जाती हैं। क्रिकेट मैच में नहीं होता, आप जीतने गए आप हार गए, तो उसको स्पोर्ट्समैन। अब अगर कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को कई झड़पें ऐसी हैं, कई मामलात ऐसे हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को बड़ी विक्ट्री, इसमें तो टोटल मतलब कंप्लीट एक विक्ट्री है ना, वो हजम नहीं हो रहा मामला। तो फ़ौजें इसलिए ट्रेन होती हैं, इसलिए नहीं आप ट्रेन करते कि यार जाके अपनी फ़ौज को आप कहें कि यार लड़ने के तो काबिल नहीं है, तो ऐसा है कि यार वो एक मुसाफिरों की ट्रेन को उड़ा देते हैं धमाके से, और उसमें ये ऐसा करते हैं कि यार वो मजदूर जा रहे हैं बलूचिस्तान में तो उनको मार दो। ये तो बहुत ही एक गिरी हुई सोच है। और फ़ौज, मेरा नहीं ख्याल कि ये अजीत डोल सोच सकता है, लेकिन फ़ौजें जो हैं वो जब आपस में, चाहे वो भारत की फ़ौज हो, उनके DGMOs हों या उनके आर्मी चीफ्स हों या बाकी लोग हों या पाकिस्तान के हों, तो बड़े तरीके से वो बात करते हैं। मसला ये है कि ये जो बीच में एक सोच आ गई है ना, जिसके नतीजे आप यकीन करें मुझे उनके आर्मी चीफ का किसी को पता ही नहीं था। अगर वो तस्वीर ना आती ना, वो जो घूम रहे हैं वो मैस उठा के वो सेफ्रॉन में, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये तो प्रोफेशनलिज्म छोड़ के ये तो मोदी जी के साथ लगे हुए हैं। तो उनके अंदर भी मेरा ख्याल से ये सेंस अगर डेवलप होती है तो बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बार बार ये बात हो रही है कि जी आप आगे बढ़ें, लड़ने तो लड़ें, तो पाकिस्तान तो तैयार है, लड़ने तो लड़ें, मुज़ाकरात करने तो मुज़ाकरात करने, सारे ऑप्शन हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की, ठीक है ना, जंग जीते हुए और एक पूरा दुनिया में खुल के सामने आ गया कि पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी है। अच्छा, अब शशि थरूर तो अक़वाम मुत्तहिदा गए नहीं ना, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो तो प्रेस क्लब में कर रहे हैं, वो तो हम हमारे जैसे भी जाके वहाँ पे जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके मेंबरशिप भी है हमारे पास वाशिंगटन की, और वो उसमें तो हम 100 दफ़ा जा चुके हैं वहाँ पे। तो उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर, जो नेशनल प्रेस क्लब है वाशिंगटन DC का,
उसमें वो बैठे हैं, उन्होंने उसमें बात की है और बाकी फिर अपने सफारत खाने में की है, और जो मीडिया से टॉक की है वो वहाँ पे की है। और बाकी कोई किसी के कांग्रेसमैन वगैरह के घर गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ होगा या वहाँ बुलवा लिया होगा, तो वो तो अक़वाम मुत्तहिदा गए ही नहीं। बहरहाल जो भी उनकी सफारती कोशिशें हैं उस पर लगे रहें। 3-4 बातें जो हैं बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि एक 27 साला शख्स आर्तेम तिमोफीव, इससे ज़रा आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो है ये इसकी जो पैदाइश है वो यूक्रेन के इलाकों की है, ठीक है ना। यूक्रेन में इसकी पैदाइश हुई और ये जो है ये एकतरीना जो ख़ातून हैं उनके साथ इनकी शादी हुई और फिर ये यूक्रेन से, अच्छा ये इन्होंने चूँकि उसमें आर्ट्स में इन्होंने फ़ाइन आर्ट्स के अंदर पढ़ाई वगैरह की हुई है वहाँ कीव से, तो ये उसके बाद जो है ये अपनी बेगम के साथ चले गए कई साल पहले रशिया, और वहाँ पर फिर इन्होंने ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होता है उसमें ये इन्वॉल्व हो गए और फिर इन्होंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। रशिया की इनको नेशनैलिटी मिल गई और ये अपनी बेगम के साथ, इनकी अहलिया भी काम करती रहीं, ये भी काम करते थे और बड़ी मेहनत मुशक्क़त से फिर इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया और अब ये जो है ये दुनिया के मतलूब तरीन लोगों में से एक हैं जो कि जिन्होंने रशिया में जो एयरफील्ड्स पे हमले हुए हैं वो इन्होंने अपनी बीवी के साथ किए हैं। तो ये इनका नाम जो है वो रशिया की तरफ से आ गया है, आर्तेम तिमोफीव। अच्छा, और 5 ट्रक्स इनके पास थे, ठीक है, ये जो काम कर रहे थे। तो 5 जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि उन एयरफील्ड्स पे गए वो जो ड्रोन्स लेके, उसमें सेगरी कैरोनिव 47 साला, मिखाइल कैरोमिनीव ये 56 साला, एलेक्जेंडर सेतिवीव 56 साला और एंड्री मैकुरियेव 42 साला, ये जो हैं ये 62 साला, ये जो हैं ये इन लोगों की जो है वो शनाख्त हो चुकी थी काफ़ी दिन पहले। नाम इनके अब वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल्स में और बाकी जगहों पे आ रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में जो है वो यूक्रेन का कहना ये था कि ये सारे लोग वहाँ पे धमाके करके निकलने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे ही था, इन्होंने धमाके किए, वहाँ पे ट्रक्स को अपने खड़ा किया और ट्रक्स में वो जो ड्रोन्स थे वो एयरफील्ड्स के पास, ये वो ट्रक थे जो इनकी कंपनीज, इनकी जो कंपनी थी उसमें जो ट्रक्स ये और इनके बेगम साहबा ने जो कारोबार शुरू किया था उनके तो ट्रक थे और एग्रीकल्चर से वो रिलेटेड थे। वो जो आपको लकड़ी के नज़र आ रहे हैं जिनमें ड्रोन्स रखे हुए हैं, तो ये सामान आता था जाता था, वहाँ फ़रोख्त करते थे। ये काफ़ी सालों से ये वहाँ पे थे और रशियन पासपोर्ट्स इन सबके पास थे। नेशनैलिटी इन्होंने ले ली थी और ये स्लीपर सेल्स आप समझ लें कि वहाँ पे जो है ये कई सालों से ये रहते थे और इनकी बड़ी अच्छी साख भी थी, इनको कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं, इनको हर जगह आने जाने की इजाज़त भी हुई थी, मिली हुई थी और ये आगे तक जाते थे। अच्छा, अब ये इनमें से जो इनका नाम जनाब अब ये तलाश हो रही है, लेकिन इसमें जो 1-2 लोग हैं वो निकले हैं, उनको जो निकलने का रास्ता बताया गया वो बताया गया कि क्योंकि ये बहुत आप समझें कि रशिया के दूर दराज इलाकों में थे, तो इनमें से कुछ लोग, ये सारे जो हैं इनमें से कुछ लोग काज़ाकिस्तान निकल गए और काज़ाकिस्तान निकल गए और यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उन्होंने कहा कि हमने ये रशिया से निकलने में कामयाब हो गए। इसका ऐलान नहीं हुआ, ये सिर्फ सोर्सेज की बेस पे जो आपस में चैटर मीडिया के ग्रुप्स कर रहे होते हैं, रशिया और चाइना, और उनको पढ़ काज़ाकिस्तान से इनको रशिया ने उठा लिया। रशिया की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने कम से कम 2 या 3 लोगों को इनमें से उठा लिया है काज़ाकिस्तान से, जो काज़ाकिस्तान से के थ्रू जा रहे थे वो उनकी कस्टडी में। उन्होंने यहाँ पर यूक्रेन में या नेटो के मुल्कों में जहाँ से भी इनको भेजा गया था, इनकी रिपोर्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आई
जिसकी वजह से ये तशवीश है कि ये लोग किधर गए हैं। तो गालिब इम्कान ये शो किया जा रहा है कि ये रशियन इंटेलिजेंस की कस्टडी में चले गए हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट 2 टेलीफोन कॉल्स हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की पिछले 24 घंटों में। एक उनकी कॉल हुई है 1 घंटा और 15 मिनट की, और वो उनकी कॉल हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। और 1 घंटा 15 मिनट की जो उनकी कॉल हुई है उसके बारे में वो सोशल ट्रुथ पे उन्होंने जो बात की है। अच्छा, 1 घंटा 15 मिनट की जो बात है ये बहुत लंबी टॉक्स हैं, ये थोड़ा टाइम नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो थर्ड स्लाइड अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि आई जस्ट फिनिश स्पीकिंग बाय टेलीफोन विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, और कॉल लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर एंड 15 मिनट। अच्छा, इसमें हमने क्या डिस्कस किया? रशिया अटैक ऑन रशियाज डॉक्ड एयरप्लेन्स बाय यूक्रेन एंड also various other attacks that have been taking place by both sides. It was a good conversation, but not a conversation that will lead to immediate peace. President Putin did say, and very strongly, that he will have to respond to the recent attack on the airfields. Putin ने कहा कि मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और ये 1 घंटा 15 मिनट की कॉल हुई, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने कहा जवाब ज़रूर दूंगा, तो अमन उतना नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर रोक दें आप, अब गुफ्तगू को यहाँ रोक दें, यहाँ एक हिस्सा हो गया गुफ्तगू का। ठीक है, यानी जो कह रहे हैं ना एयरफील्ड्स, तो एयरफील्ड्स पे रोक दें, ये हो गया इस टॉक का पहला हिस्सा। इस टॉक के पहले हिस्से में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो किसी भी तरह से, अगर हम इसको देखें और पढ़ें हम उस पर स्क्रीन पे इसके पहले हिस्से को, तो पहले हिस्से में जहां यूक्रेन, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने मुझे कहा, बताया कि क्या हमला हुआ, और प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में वो जवाब देंगे। यहां पर कहीं पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े होकर नजर नहीं आ रहे। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने मुझे कहा कि मैं जवाब दूंगा और मुझे अमन नजर नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, यानी एक तरह से उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है कि आपने जो करना है करें यूक्रेन के साथ। सही। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि, मतलब ये बात पूरी डिस्कस हुई और उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं यूक्रेन के साथ हूँ, यूक्रेन का साथ दूंगा, ये है वो है। उनकी गुफ्तगू के बाद जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी यूक्रेन, प्रेसिडेंट पुतिन गुस्से में, मुझे अभी अमन नज़र नहीं आ रहा, और वो प्रेसिडेंट पुतिन जवाब देंगे। और ये जवाब जो देंगे तो ये जैसे जंगल की आग की तरह फैलती है ना जंग, ये ऑलरेडी जंग फैली हुई है, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ, ये और फैलते फैलते ये किसी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अब तो खुल के बातें हो रही हैं जो मैं कई सालों से डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, एनीवे, अब आ जाएं इस टेलीफोन कॉल के दूसरे हिस्से की तरफ। इसका एक दूसरा हिस्सा है, उसी को हम देखें, सोशल ट्रुथ को, तो दूसरा हिस्सा है। फिर वो कहते हैं ये एयरफील्ड से आगे चलें। ठीक है, एयरफील्ड से अगर हम चलते हैं आगे, तो वी ऑल्सो डिस्कस्ड ईरान एंड द फैक्ट दैट टाइम इज रनिंग आउट ऑन ईरान डिसीजन पर्टेनिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स, जिनके ऊपर हमने जल्द फैसला करना है। और आई स्टेटेड टू प्रेसिडेंट पुतिन दैट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, एंड और इसमें हम एग्रीमेंट में थे दोनों। ठीक है, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ही विल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन विद ईरान एंड दैट कुड हेल्प, पर भी ये सारी बात हो गई। तो ये जो है इनका दूसरा हिस्सा आ गया गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि, दूसरे हिस्से में ईरान की बात हो रही है, पहले हिस्से में वो कह रहे हैं कि पुतिन सख्ती से जवाब देगा। उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट पुतिन के जो मोतमद ख़ास हैं उनके यूरी युशकोव, वो इस टेलीफोन कॉल के बारे में फिर वो आते हैं सामने और वो एक बयान जारी करते हैं। और वो हैं ये जो कमेंट हैं उनका, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये कमेंट बाय एड टू प्रेसिडेंट यूरी युरेशोव ऑन द आउटकम्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स टेलीफोन कन्वर्सेशन। अच्छा, ये जो हैं ये वो हैं जो लेवरोव के बड़े करीब हैं, जो जाते रहे हैं वहाँ पे मुज़ाकरात में यूक्रेन के साथ। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, ये उसकी मज़ीद डिटेल बता रहे हैं। अच्छा, इसमें डिटेल में
ये कहते हैं कि एक तो इट वाज एम्फसाइज्ड दैट यूक्रेन ट्राइड टू डीरेल दीज टॉक्स बाय कैरिंग आउट अटैक्स हुए सिविलियन टारगेट्स पे वगैरह वगैरह, ये सारा उन्होंने बात की. एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड इन अवर व्यू द कीव रिजीम हैज इसेंशियली डीजेनरेटेड इनटू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. अब वहाँ रिजीम नहीं है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ज़ेलेंस्की जिसको हेड करता है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. तो हम अगर उस किसी के खिलाफ काम करेंगे तो हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है. और ज़ेलेंस्की उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है. हमारे और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो है ये हमने बताया उस टॉक्स में, हमने बता दिया ट्रंप को, ये उस टॉक्स के बारे में बात हो रही है. आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि अच्छा उस पहले पैराग्राफ में उन्होंने कहा रशिया ने कुछ भी नहीं किया था. सेकंड आगे वो कहते हैं कि रिटेलिएटेड अवर प्रेसिडेंट एक्सटेंसिवली कवर्ड द कंटेंट एंड आउटकम्स ऑफ द टॉक्स एंड एम्फसाइज के ये टॉक्स प्रोडक्टिव थी जो इस्तांबुल में वगैरह वगैरह ये सारी बात हुई. और आगे चलें तो कहते हैं कि रिगार्डिंग द स्ट्राइक्स ऑन मिलिट्री एयरफील्ड्स the issue was also discussed. Trump reiterated that Americans were not informed in advance about them. अमेरिकन्स को नहीं पता था कि ये यूक्रेन ने करना है. ये बात में हम काफी अरसे से कह रहे हैं, इस स्लाइड को यही रोक रहे हैं, हम काफी अरसे से ये बात कह रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया गया था. प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कह रहे हैं, और मैंने आपसे कहा था कि पुतिन ये समझ रहे हैं कि ट्रंप को नहीं पता. अब उनके पुतिन के जो एड हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम वहीं पे रुकें, जो पहली वाली बात है तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी अमेरिकन्स वर नॉट इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट देम. तो उनको नहीं पता था, यानी ट्रंप को नहीं पता था, ट्रंप को भी नहीं पता था और पेटी हेजिक को भी नहीं पता था, क्योंकि पेटी हेजिक तो उस वक्त सिंगापुर में थे जब ये अटैक हुए सारे, और वो सिंगापुर में कह रहे थे कि हम तो जंग खत्म करके यूरोप से और मशरिक़ वस्ता से चाइना और आसियान मुल्कों में आ रहे हैं. ऐसी बात हो रही थी वहाँ पे.